नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। निर्देशक एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड मिला है। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड जीता है। इस गाने में संगीत एवं कीरावनी ने दिया था, जबकि गायक काल भैरव और राहुल सिप्लुकुंज थे। 4 अन्य गाने भी इस अवार्ड को हासिल करने की दौड़ में थे। गोल्डन ग्लोब्स 2023 का आयोजन कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब जीत चुका ये गाना प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड के लिए भी ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मुकाबले में है। शॉर्टलिस्ट गानों की सूची हाल ही में जारी की गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर कहा है कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे वर्चस्व का अपना भाव छोड़ देना चाहिए। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में सरसंघ चालक भागवत ने कहा कि सरल सत्य ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। यदि वो अपने विश्वास पर टिके रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि वो अपने पूर्वजों की आस्था में लौटना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी पसंद है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना होगा। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह दावा भी किया कि हिंदू समाज एक और युद्ध के बीच में है। उन्होंने कहा, ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि भीतर के दुश्मन के खिलाफ है। इसलिए हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब विदेशी आक्रांता तो नहीं है, लेकिन विदेशी प्रभाव और विदेशी साजिशें जारी हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि चूंकि ये युद्ध है, इसलिए लोग अति उत्साही हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भड़काऊ बयानबाजी होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को एक और झटका मिला है। पूर्व MLC निजामुद्दीन खटाना सहित 2 और नेताओं ने उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को छोड़ दिया है। बता दें, इससे पहले दिसंबर में गुलाम नबी आज़ाद ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ताराचंद सहित 17 नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में एक बार कांग्रेस पार्टी का फिर से दामन थाम लिया है। बता दें, कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको लगातार नेता छोड़कर जा रहे हैं। जमीन के लगातार धंसने के कारण संकट के मुहाने पर खड़े उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में स्थित 2 होटलों को गिराने का काम आज किया जाएगा। पहले इन होटलों को मंगलवार को गिराया जाना था, लेकिन होटल के मालिकों ने अचानक होटल गिराए जाने की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें इस बारे में अखबार में छपे विज्ञापनों से सूचना मिली। होटल मालिकों ने कहा कि उन्होंने इन होटलों को खून पसीने की कमाई से बनाया है और उन्हें इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। होटलों को गिराए जाने की कार्रवाई को देखते हुए आसपास के इलाकों में बिजली काट दी गई। इन होटलों के नाम मलारी इन और होटल माउंट व्यू हैं। खतरे की जद में आए कुछ घरों को भी गिराया जाना है। पुलिस और प्रशासन के तमाम अफसरों के साथ ही राज्य सरकार के संबंधित महकमों की टीम भी यहाँ मौजूद है। जोशीमठ में अब तक 600 से ज़्यादा घरों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और राज्य सरकार ने 4000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया है। निश्चित रूप से होटलों को गिराए जाने की कार्रवाई को बहुत सावधानी के साथ किया जाएगा, क्योंकि आसपास स्थित अन्य घरों के इनके मलबे की चपेट में आने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने मंगलवार को हुई बैठक में 4 हाईकोर्ट के लिए जजों के नाम की सिफारिश की है। इन हाईकोर्ट में मणिपुर, कर्नाटक, बॉम्बे और गुजरात हाईकोर्ट शामिल है। इनमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी दोबारा सिफारिश की गई है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलिजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में अधिवक्ता नागेंद्र रामचंद्र नायक को नियुक्त करने के अपने फैसले को तीसरी बार दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए 8 अन्य नामों की भी सिफारिश की है। बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में 10 जनवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में एडवोकेट नागेंद्र रामचंद्र नायक को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का फैसला किया है।
भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने श्रीलंका पर 67 रनों से जीत हासिल की। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं मैच के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसकी तारीफ हो रही है। दरअसल श्रीलंका की पारी के आखिरी ओवर में शनाका 98 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उन्हें माउंटकटिंग के तहत रन आउट कर दिया। शमी ने अंपायर से अपील की, जिसके बाद फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर का रुख किया। हालांकि रोहित शर्मा ने दखल देते हुए रनआउट की अपील वापस ले ली और इस तरह शनाका को जीवनदान मिला। बाद में शनाका ने शतक लगाया। रोहित की इस खेल भावना की तारीफ हो रही है। रोहित ने मैच के बाद कहा कि शनाका ने शानदार बल्लेबाजी की, हम उनको इस तरह से आउट नहीं कर सकते थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।